हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पाठ 1 से हैं। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये जो पाठ है NCERT बुक से लिया गया है। गत वर्षों में आए हुए इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते आए हैं। तो आइए देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इस वीडियो में हम इनका आंसर भी देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन और आंसर दोनों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है, नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया था? 1797 में। 1797 में नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण किया था। 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? तो इसका जो आंसर होगा नए राष्ट्र का उदय। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहिता का लक्षण नहीं था? तो आंसर है उत्तर 3, सबके लिए वयस्क मताधिकार, मतलब सभी को मताधिकार का अधिकार नहीं था। वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई? जो वियना कांग्रेस है किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो 1815 में वियना कांग्रेस आयोजित की गई थी। निम्न में कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? तो आंसर है ड्यूक मेटरनिख। ड्यूक मेटरनिख कौन थे? 1815 की वियना संधि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो आंसर है इसका सेकंड, वियना संधि। किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये कहा था मेटरनिख ने। किसने कहा था? मेटरनिख ने। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? तो इसका आंसर रहेगा दूसरा, कॉन्स्टेंटिनोपल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो वोल्ट फटोन ने जो है आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। आंख में पट्टी बांधी हुई और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो न्याय का है। आपने बिल्कुल न्यायालय में देखा होगा। यह एक अंक वाले प्रश्न है। अब फ्रेडरिक सोरियू कौन था? तो एक फ्रांसीसी चित्रकार था। अष्टरेनन कौन था? तो फ्रांसीसी दार्शनिक था। जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? तो जर्मेनिया का प्रतीक था। जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन का प्रतिपादन किया। कौन सी विख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? तो फ्रांसीसी क्रांति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, जोल्वे राइन क्या था? वह किस प्रकार वह जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था? तो एक जर्मन शुल्क संघ था। जोल्वे राइन क्या था? एक जर्मन शुल्क संघ था। अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। 1834 में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त किया। वह मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी। इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथ्सिनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। तो यंग इटली और यंग यूरोप। क्वेश्चन नंबर 8 है, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? तो आंसर होगा राष्ट्र राज्य का उदय। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो स्लाव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्लाव। क्वेश्चन नंबर 10 है, वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई? तो 1815 में आयोजित की गई। 11वां क्वेश्चन है, 1815 की वियना संधि से किसका संबंध है? तो ड्यूक मेटरनिख का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो वियना संधि का। फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं पाठ 1 से है इतिहास। ठीक, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन है 2021 के लिए, बार बार जो है एग्जाम में आए हुए हैं। इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इन प्रश्नों को पढ़ते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो मेटरनिख ने कहा था। किस संधि को ये तो क्वेश्चन हो गया था। आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो न्याय का। अब है लघु, इसमें आएंगे लघु और दीर्घ उत्तरी 3 और जो 5 अंक के आते हैं। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? तो पितृभक्ति और नागरिकता के विचार, नए राष्ट्रीय चिन्ह, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय भाषा के द्वारा। फिर एक पॉइंट और है इसका, एक समान भार व मान की व्यवस्था के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांति का समावेश किया जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। तो नेपोलियन की संहिता क्या है? ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, शहरी क्षेत्र में सुधार और व्यापार में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्र के विचार से निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आंसर क्या है? कला, काव्य, कहानियों, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया। लोकगीत, जनकाव्य व लोक नृत्य, स्थानीय बोलियों व लोक साहित्य पर बल और भाषा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करो। जर्मनी के एकीकरण की जो प्रक्रिया थी उसका वर्णन करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। आरंभ, विलियम प्रथम के प्रसा के सिंहासन पर आसीन होना। बिस्मार्क द्वारा जर्मन एकीकरण की भूमिका तैयार करना। थर्ड है वियना कांग्रेस। फिर फोर्थ पॉइंट, एकीकरण में बाधाएं। फिर फिफ्थ है बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि पराजित विश्व शक्तियों को तटस्थ किया व एकीकृत जर्मनी का एक राष्ट्र के रूप में उभरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। इसके मार्ग में आने वाली कुछ बाधाएं क्या थी? तो एकीकरण की प्रक्रिया क्या थी? 1832 काबूर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। फ्रांस से संधि, ऑस्ट्रिया पराजित व 1859 में लुबार्डो को राज्य में मिला लिया। द्वितीय चरण क्या था? मोडेना, टस्कनी, पार्मा आदि का जनमत संग्रह द्वारा सार्डिनिया में विलय। थर्ड चरण, तीसरा चरण 1860 में गैरीबाल्डी द्वारा सिसिली व नेपल्स पर विजय। चतुर्थ चरण, वेनेशिया व रोम पर अधिकार। 1871 में पोप से समझौता व एकीकृत इटली का उदय। अब एकीकरण में बाधाएं क्या आई थी? राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास, विदेशी शक्तियों का आधिपत्य, पोप का शासन, वियना कांग्रेस, अनुदारवादी शासक। 6 क्वेश्चन है, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था? आंसर है, यह किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। पहले नृजातीय पहचान, राष्ट्र की अहमियत व सत्ता में वृद्धि। 1688 में राजतंत्र से संसद द्वारा ताकत छीने जाना। 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन। स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व, आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण, आंग्ल संस्कृति का दबदबा। और नेक्स्ट है, राष्ट्र के प्रतीक, झंडा व राष्ट्रगान को बढ़ावा, पुराने राष्ट्र मात्र सहयोगी रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन के से कारण उत्तरदायी थे? यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ उसके उत्थान के क्या कारण थे? तो आंसर है, नए राष्ट्रों का उदय, लोकतंत्रिक सिद्धांत को बढ़ावा, सामाजिक राजनैतिक आर्थिक समानता पर बल, अन्य राष्ट्रों में मानवीय अधिकारों की मांग, निरंकुश राजतंत्रों में क्रांतिकारी प्रतिक्रियाएं। 8th क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का न केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। समीक्षा कीजिए। तो इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए। फ्रांस पर प्रभाव, लोकतांत्रिक शासन की स्थापना, लोक कल्याणकारी कार्य, समानता, स्वतंत्रता, भातृत्व से भरे नए समाज की नींव। और भी पॉइंट हैं, आप इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको या फिर पोज करके पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। जन्म पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति, जो 1804 में नागरिक संहिता बनी उसके अनुसार जन्म पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति कर दी गई। संपत्ति के अधिकार की बहाली, जमींदारी व सामंती व्यवस्था की समाप्ति, यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार। और 5वां है, मानक नापतोल के पैमाने चलाए गए।
और छठा पॉइंट है इसमें, एक राष्ट्र मुद्रा चलाई गई। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषताएं लिखिए, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषताएं। तो कुलीन वर्ग की विशेषताएं क्या थी? जीवन जीने की समान शैली, भूस्वामित्व, कूटनीतिक भाषा, आपस में वैवाहिक संबंध, उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1815 की वियना संधि के उद्देश्य बताइए, इसके पश्चात प्रस्ताव व व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो क्या थे वियना संधि के उद्देश्य? उत्तरी नीदरलैंड में साम्राज्य की स्थापना, दक्षिण में जिनेवा को पिडमांट के साथ मिला दिया गया, प्रसा को पश्चिम में नए क्षेत्र दिए गए, पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया और ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में उदारवादियों द्वारा समर्थित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्श क्या थे? तो क्या थे? कानून के समक्ष समानता, वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं, और बाजार की स्वतंत्रता तथा राज्य द्वारा वस्तुओं एवं पूंजी के प्रवाह पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने के पक्षधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर 1 से हैं और कई बार एग्जाम में आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। ये क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले और भी जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।